मित्रों नमस्कार। मेरे कुछ युवा मित्र ने कहा कि गुरुजी, हमें ज़िंदगी में सफलता के लिए कौन सा टास्क को पहले चुनें? क्या हम ज़िंदगी के छोटे छोटे टास्क लें और उसे पूरा करें, फिर जैसे छोटे छोटे हमारा टास्क पूरा होता जाए तो फिर हम बड़े टास्क की ओर बढ़ें, कठिन टास्क की ओर बढ़ें और जटिल टास्क की ओर बढ़ें। मित्रों, यदि आपकी आयु 25 साल से है, 25 साल के हो गए हो, तो आपको सबसे पहले अपना डिफ़िकल्ट टास्क लेना चाहिए। सबसे पहले आप अपना डिफ़िकल्ट टास्क चुनिए कि कौन सा एग्ज़ाम आपके लिए सबसे कठिन है, कौन सा ऐसा शासकीय जॉब है जिसको आप सबसे कठिन समझते हो, या कौन सा ऐसा कार्य है जिसको आप सबसे कठिन समझते हो। और उस कठिन सवाल को, जो आपके सामने पहाड़ जैसे खड़ा है, जो आपको भयभीत कर रहा है, जो आपके मन को थरथरा रहा है, जो आपके जीवन में पग पीछे करने को मजबूर कर रहा है, पैर पीछे करने का आप मजबूर हो रहे हो, आपके भीतर में एक डर है कि मैं ये टास्क पूरा ना कर पाऊँगा। तो मित्रों, तो मेरी तो सलाह यही है कि ज़िंदगी में यदि आपको कुछ ऐसा हासिल करना है जिसके लिए कोई कह सके कि हाँ ये हुई ना बात, कोई कह सके कि हाँ इसने टास्क पूरा किया, कोई कह सके हाँ अरे ये एग्ज़ाम निकाल लिया, मज़ा आ गया, क्या बात है, इसके अंदर तो गजब के बदलाव आ गया, इसके भीतर तो गजब की क्रांति आ गया। अरे हम तो यकीन नहीं करते थे कि आदमी कभी इतनी परीक्षा निकाल लेगा, ये इतनी बड़ी पोस्ट में चला जाएगा, या इतने बड़े उद्योग धंधा स्थापित कर लेगा, या इतने शानदार कृषि कार्य करके अपने को धनवान बना लेगा, या अपने आप को इतनी बेस्ट कर देगा। ये इसके अंदर में ये सारी बदलाव आ गया, वाह वाह क्या कहना। ऐसा यदि लोगों के मुंह से निकल जाए मित्र, तो ऐसा टास्क का चयन करें, क्योंकि आप 25 साल के होते हो तब आपकी उम्र में छोटे छोटे टास्कों को लेकर के बड़े टास्क की ओर जाने के लिए अब उम्र नहीं बचा है। क्योंकि आपका सबसे गोल्डन ईयर यदि कोई है तो 25 से 35 साल का है। इसमें जो आप बोते हो, जो वृक्ष बनाते हो, जो फल निकलता है, उसी को फिर आप बीज बो करके अपना बड़ा कुनवा बड़ा कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा, आप सिर्फ ताकते रहोगे, झांकते रहोगे, कोशिश करते रहोगे, और आपको फिर निराशा के अलावा फिर ज़िंदगी में फिर वो हासिल नहीं होगा। और फिर हमारे उम्र के बहुत से हमारे युवा मित्र हमसे बोलते रहते हैं, काश मैं उस समय मेडिकल की पढ़ाई कर लिया होता मित्र तो मैं आज डॉक्टर होता, काश मैं उस समय मैथ्स को जरा ठीक से पढ़ लिया होता तो मैं आज इंजीनियर होता, काश मैं उस समय थोड़ी सी रसायन मेरे बेहतर हो गया होता तो आज मैं मेडिकल की ड्रग की लाइन में रहता। आज क्या बताऊं, मेरा फिजिक्स बेहतर था पर मैंने ध्यान नहीं दिया, आज मेरा फिजिक्स अच्छा होता तो मैं एक बड़ा फिजिशियन होता। काश मेरा इलेक्ट्रिक का जो जानकारी था बड़ा शानदार था, मैं नाभिकीय क्षेत्र में बड़ा बहुत कुछ कर सकता था, मैं इसमें बहुत कुछ कर सकता था, मैं उसमें बहुत कुछ कर सकता था, मैं कृषि कार्य में बहुत कुछ कर सकता था, मैं अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत कुछ कर सकता था, मैं ज्योतिषी में बहुत कुछ कर सकता था, मैं आयुर्वेद में बहुत कुछ कर सकता था, मैं यूनानी में बहुत कुछ कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था। ये उसको म्लान है, पीड़ा है, पछतावा है, वो कर नहीं पाया, वक्त रहते डिसीजन नहीं ले पाया, सही समय पर सही कार्य नहीं कर पाया, सही समय पर सही परिश्रम नहीं कर पाया, सही दिशा में कदम नहीं उठा पाया, साहस नहीं कर पाया, कुछ करने का हिम्मत नहीं जुगाड़ कर पाया, वो सही टास्क नहीं कर पाया, वो उलझ गए जीवन के छोटे छोटे टास्कों में, वह छोटे छोटे मतलबों में, वह छोटी छोटी चीज़ों में। बस एक छोटी नौकरी की तलाश की, छोटी नौकरी मिल गया, या कुछ ऐसा कर लिया, कुछ वैसा कर लिया, फिर मैरिज कर रहे हैं, फिर परिवार आ गया, फिर बाल बच्चे आ गए, फिर उसके पीछे लग गए, कोई महात्मा बन गए, कोई जीवन से भाग गए, कोई संन्यास धारण कर लिया, कोई जीवन से भाग गए, कोई शराबी हो गया, कोई जीवन से भाग गए, कोई गंजड़ी हो गया, कोई जीवन से भाग गए, कोई माफिया हो गया, कोई जीवन से भाग गए, कोई ड्रगिस्ट हो गए, कोई जीवन से भाग गए, चोरू चक्के हो गए, कोई जीवन से भाग गए, नेतागिरी करने लगे, कुछ जीवन से भागे हुए तमाम लोगों की पूरी शिकायतों की अंबार खड़ा हो जाता है मित्र, और ये कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ कर सकता था, किया नहीं, इसके लिए दोषी है, उसके लिए वो दोषी है, उसके लिए वो दोषी है। आप वो कर नहीं पाया, ये सच्चाई है। उसकी सारी गलतियां उसकी अपनी नीच दृष्टिकोण है, उसकी अपनी साहस की कमी है, अपनी
टास्क को पूरा नहीं कर पाना, अपनी विजन नहीं देख पाना, अपनी प्लानिंग नहीं कर पाना, अपनी योजना नहीं देख पाना, अपनी कल्पना नहीं कर पाना, अपनी कल्पना को डायग्राम नहीं कर पाना, अपने लाइफ को डायनेमिक नहीं बना पाना, अपने जीवन को, अपने थॉट को और अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को यदि वो मैग्नेटिक नहीं बना पाया तो दोष तो सिर्फ उसी का है, लेकिन वो अपने अलावा कितने लोगों को दोषी करार देते रहता है। अपने बच्चों से भी बोलते रहते हैं, मित्रों से भी बोलते रहते हैं, सगे संबंधियों से भी बोलते रहते हैं, अनजान लोगों से भी बोलते रहते हैं, मैं ये कर सकता था इसके कारण नहीं कर पाया, मैं ये कर सकता था उसके कारण नहीं कर पाया। कारण बाहर बाहर देखते हैं मित्र, सबकी वास्तविक कारण भीतर भीतर है कि आप डिफिकल्ट टास्क से घबराते हो। यदि आप घबराते हो, आपके भीतर में भय है, तो फिर आप लानत भरे प्रोग्रामिंग कर रहे हो। यदि आप यूथ हैं तो अपने को तैयार कीजिए डिफिकल्ट टास्क के लिए। लेकिन यदि आप अभी हाई स्कूल के 9वीं क्लास के छात्र हो तो छोटा छोटा टास्क लीजिए, हर सप्ताह का लीजिए, हर अलग अलग सब्जेक्ट का टास्क लीजिए कि मुझे मैथ्स में कितनी करनी है इस बार, फिजिक्स में कितनी करनी है, साइंस में कितनी करनी है, इंग्लिश में कितनी करनी है, हिंदी में कितना करना है, स्टडी कितना करना है, एग्ज़ाम में कितना लाना है। इसके अलावा मुझको बाहरी नॉलेज कितना इकट्ठा करना है, और इसके अलावा मुझे अपनी कला कौशल पर भी कितना ध्यान देना है। मैं कौन सा इस पढ़ाई के अलावा अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में, अपनी आर्थिक सोर्स के लिए, अपनी अंदर की प्रतिभा को निखारने के लिए मैं कौन कौन से प्रोग्राम में भाग लूँ, कौन कौन से कार्य करूँ, कौन कौन सा श्रम का कार्य करूँ, ये सारा चीज़ में टास्क लीजिए। गर्मी के दिन आ गए तो कुछ ऐसा काम कीजिए जो आपके लिए 2 पैसे का आमदनी भी देता हो, आपकी प्रतिभा भी निखारता हो और आपके घर वालों का बोझ भी कम करता हो। आप छोटे छोटे टास्क लेते जाएंगे और अपनी पढ़ाई भी करते रहेंगे, पढ़ाई में भी टास्क हो, अपनी कला कौशल को बढ़ाने में भी टास्क लेते रहें, तो थोड़ा थोड़ा आप अपने लाइफ को सेटल करते जाएंगे। तो आप मित्र फिर जब पीजी हो जाएगा आपका, जब आप स्नातक के कर लेंगे, तब आप बड़ा टास्क लेने के लिए एकदम तैयार रहेंगे। फिर आपको 25 साल के बाद कोई ऐसा आप नहीं सोच सकते कि मैं अब छोटा छोटा टास्क कर लूँ फिर बड़ा टास्क करूँगा। तब तक आपकी उम्र उनकी उम्र में पहुँच चुके होंगे कि जैसे आज हमारी उम्र के लोग बोलते हैं कि मैं ये कर सकता था, पर मैं ये कर सकता था। तो मित्रों, कोई युवा यदि ये कहेगा कि मैं ये कर सकता था तो दुनिया भर के लोग उसको गाली देंगे, तमाचा लगाएंगे। युवा को तो ये कहना होता है, ये देखिए मैंने ये करके दिखाया है, मैं ये कर सकता हूँ और मैंने ये किया है, अब मैं ये करके आपको दिखाया हूँ। मतलब प्रेजेंट आप क्या कर सकते हो, दैट प्रूफ्ड कर्म से आपका दिखनी चाहिए। आपका जो चीज ऐसा नहीं है कि मेरे पास तो आइंस्टीन बनने की क्षमता है पर मैं नहीं बन पाया, मेरे पास तो भाभा बनने की क्षमता है पर मैं नहीं बन पाया, मेरे पास तो अब्दुल कलाम बनने की क्षमता है पर मैं नहीं बन पाया। तो क्षमता है, नहीं बन पाया, ये दुनिया की सबसे बड़ी लानत है मित्र। अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करना, आप जो कर सकते हो करके दिखाना है। यही तो युवा है कि जो युवा मुंह से काम बोलता है, काम से ज़्यादा दिखाता है, और युवा का कार्य बोलता है। युवा का मुंह नहीं बोलता मित्र, युवा का कार्य बोलता है। एग्जाम्पल बोलते हैं, हम कहते हैं ना कि देखो इस बच्चे ने कहाँ से कहाँ तरक्की किया, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। तो वह एग्जाम्पल अपने आप को बनाने के लिए आपको कठिन टास्क लेना पड़ेगा और आपको जटिल टास्क लेना पड़ेगा, और आप उस टास्क को पूरा करने के लिए उसको प्राथमिकता दीजिए, उस टास्क को प्राथमिकता दीजिए, लाइफ का प्राथमिकता दीजिए। शेष चीज़ें बाद में। अपना टास्क का पूरा करने के पहले बेहद जुनून होकर के अपने टास्क को पूरा जब करेंगे तो सफलता तो आपके साथ साथ आगे 2 कदम ही चलती दिखाई देगी आपको। फिर आपको रोने की, मिमियाने की, गिघियाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि हाय मैं सक्सेस नहीं हुआ, मैं फेलियर हो गया, मैं लूजर हो गया। ऐसा कहने की तो नौबत ही नहीं आता मित्र। जिसने भी टास्क लिया है और जिसने भी अपने टास्क को प्राथमिकता दिया है, वह उसको फर्स्ट माना है कि हाँ ये लाइफ का मेरा टास्क है, मुझको इसे पूरा हर हाल में करना है, मुझको करना है और करना है। श्रम श्रम और श्रम। तो फिर उस बंदे का भविष्य कहता है कि तुम जो चाहो लिखो, उसके बाद में और आपको देने वाला हूँ। आप जितना मांगोगे उससे ज़्यादा मैं आपको देने वाला हूँ। मित्र, आप भी तय कीजिए कि आप मेहनत से कम पाने वाले हैं कि आप मेहनत से ज़्यादा पाने वाले हैं।
बस यही तय हो जाता है कि आपका विजन क्या चल रहा है। तो मित्रों, बसंत गुरु जी फिर मिलेंगे। तब तक एक ही मैसेज है कि जीवन में यदि आप युद्ध हो और पूर्णता करना जानते हो तो कठिन टास्क लीजिए और लग जाइए उस टास्क को पूरा करने के लिए बिना सफलता की चिंता किए। मित्रों, सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।